बिहार का नतीजा आ चुका है। जैसा मैंने अनुमान जताया था उसी हिसाब से कमोबेश थोड़ा बहुत ऊपर नीचे 10% का 5% का मार्जिन ऑफ एरर मान के चलिए, उस हिसाब से नतीजे सामने आए हैं। 40 लोकसभा सीटें हैं बिहार में और एनडीए को 30 सीटें मिली हैं। 9 सीट इंडिया अलायंस के खाते में गई है, 1 सीट पूर्णिया की निर्दलीय पप्पू यादव ने जीती है। जो 9 सीटें इंडिया अलायंस के खाते में गई हैं उनमें 4 आरजेडी के उम्मीदवारों के खाते में गई है, 2 माले के उम्मीदवार के खाते में गई है, 3 सीटें कांग्रेस के खाते में गई है। वीआईपी को कोई सीट नहीं मिली है, सीपीएम और सीपीआई को भी कोई सीट नहीं मिली है। बाकी जेडीयू और बीजेपी 12-12 सीटों पर जीती है, 5 सीटों पर एलजेपी के उम्मीदवार जीते हैं, 1 सीट जीतन राम मांझी को मिली है और राष्ट्रीय लोक मोर्चा के उपेंद्र कुशवाहा काराकाट से हार गए। तो बिहार की राजनीति का 40 सीटों का ब्रेकअप है और 40 सीटों के इन ब्रेकअप के बाद बड़ा सवाल वही कि जेडीयू और बीजेपी किसका स्ट्राइक रेट बेहतर रहा। आखिर इस तरह के परिणाम की क्या बिहार को वाकई उम्मीद थी? देखिए, मैंने पहले ही सोशल मीडिया पर इस बात के बारे में लिखा था, बताया था कि 28 से लेकर 36 तक मिनिमम 28 और मैक्सिमम 36 सीटें एनडीए गठबंधन को बिहार में मिल सकती है। कमोबेश इसी के बीच में नंबर आया है और जब नंबर आया है तो फिर चर्चा शुरू हो गई है कि आखिर जो सोशल मीडिया पर जो माहौल बन रहा था वो माहौल क्या था। देखिए, कुछ लोग ऐसे होते हैं, पार्टी के सिंपैथाइजर होते हैं, पार्टी के समर्थक होते हैं, वो एनालिसिस करते हैं अपने हिसाब से, सोशल मीडिया पर मार्केटिंग करते हैं अपनी पार्टी की, माहौल बनाते हैं। वो मतलब उनका एक, देखिए पहले के आज से 5-7 साल पहले तो इस तरह के ट्विटर और फेसबुक का ज़माना इस तरीके से नहीं था कि लोग उस पर एजेंडा सेट करते थे। अब जैसे जैसे दुनिया आगे बढ़ रही है, सोशल मीडिया का ज़माना बढ़ रहा है, वैसे वैसे सोशल मीडिया पर चीज़ें बढ़ रही है और इस तरह के दावे प्रतिदावे हो रहे हैं। और उन दावों के बीच में ही इस तरह के दावे किए जा रहे थे कि भाई एनडीए गठबंधन को इतनी सीटें मिलेगी, इंडिया अलायंस को इतनी सीटें मिलेगी, कोई कड़ा निर्दलीय यहाँ जीतेगा, कोई कड़ा निर्दलीय वहाँ जीतेगा। अब सारा कुछ पटाक्षेप हो गया है, रिजल्ट सामने आ चुका है और इस रिजल्ट ने कई संकेत दिए हैं। संकेत इस बात के दिए हैं कि देखिए, जो भोजपुर का इलाका है, जो पटना से सटा हुआ इलाका है, उस इलाके में एनडीए की हार हुई है। बक्सर, आरा, काराकाट, सासाराम, औरंगाबाद, जहानाबाद, पाटलिपुत्र, ये सब एक साथ एक किनारे की सीट है। इन सभी सीटों पर इंडिया गठबंधन की जीत हुई। सीमांचल में चलेंगे तो पूर्णिया में पप्पू यादव की जीत हुई है, बगल में कटिहार में कांग्रेस की जीत हुई है, किशनगंज में कांग्रेस की जीत हुई है। बाकी जो पूरा इधर बिहार का इलाका है, इनमें भारतीय जनता पार्टी, जेडीयू, एलजेपी और 1 सीट हम के खाते में गई है। अब इसका ये जो नतीजा आया है, इसका इम्पैक्ट आने वाले विधानसभा चुनाव में होगा। विधानसभा चुनाव अगले साल होना है और वोटों का जो ध्रुवीकरण हुआ है, जातियों का जो ध्रुवीकरण हुआ है, उसका इसमें तो ज़्यादा असर नहीं दिखा, क्योंकि ये पार्लियामेंट का चुनाव था, लोकसभा का चुनाव था, उस हिसाब से चीज़ें बनी बिगड़ी। लेकिन अगला चुनाव जब विधानसभा का चुनाव होगा 2025 में, तो काफ़ी कुछ असर डालेगा बिहार की राजनीति पर, क्योंकि तेजस्वी यादव बिहार की राजनीति के सबसे बड़े चेहरे बन चुके हैं और तेजस्वी यादव को काउंटर करने के लिए इस वक्त एट प्रेजेंट टाइम एनडीए के पास कोई चेहरा नहीं है। तो बीजेपी, जेडीयू, जो भी मतलब आरजेडी के विपक्ष की पार्टी है, विपक्ष का खेमा है, वो किसको लीडर बनाता है, किसको आगे करता है, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल नतीजा आ चुका है लोकसभा सीटों का। बिहार में 40 सीटें हैं। उम्मीद के मुताबिक, जो मेरा अनुमान था उस अनुमान के मुताबिक एनडीए को सीटें मिली है। 1-2 सीट इधर उधर हो गया है जो अनुमान में लगा था। आरा सीट के बारे में मेरा अनुमान नहीं था कि आरा सीट आर के सिंह हार जाएंगे, लेकिन आरा सीट आर के सिंह हार गए हैं और सुधाकर सिंह चुनाव जीत गए हैं बक्सर से। उनके खिलाफ मिथिलेश तिवारी थे। मेरा पहले दिन से अनुमान था कि आनंद मिश्रा वहाँ चुनाव लड़ रहे हैं तो मिथिलेश तिवारी को दिक्कत हो सकती है। हुआ वही, मिथिलेश तिवारी चुनाव हार गए। उपेंद्र कुशवाहा तीसरे नंबर पर चले गए काराकाट में, वही हुआ। हाँ,
आपसे कह दे जहानाबाद में सुरेंद्र यादव अच्छी मार्जिन से चुनाव जीत गए। पाटलिपुत्र की सीट फंसी हुई लग रही थी, लेकिन रामकृपाल यादव अंततोगत्वा चुनाव हार गए। औरंगाबाद चौंकाने वाला रहा, क्योंकि यहाँ आरजेडी ने एक प्रयोग किया था, कुशवाहा उम्मीदवार को उतारा था। राजपूत यहाँ इस सीट पर हमेशा से जीतते रहे, उस सीट पर कुशवाहा ने कब्जा जमा लिया। पूर्णिया में पप्पू यादव को सिंपैथी वोट मिला, और जो मेहनत कर रहे थे साल 2 साल से, उस मेहनत का फ़ायदा उनको मिला। कटिहार में तारिक अनवर चुनाव जीत गए, जेडीयू सीट को लूज कर गई है। किशनगंज में जावेद फिर से रिपीट हुए हैं। तो ये था बिहार का जो चुनाव रिजल्ट आया है उसका एनालिसिस। नमस्कार।